द पोएम इज़ कम माई सीलिया। थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा पोएम का। और ये कविता एक्चुअली एक प्ले से बिलोंग करती है। एक प्ले है, वॉल्पोने करके एक प्ले है जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। उसी प्ले में यह कविता आई है। और थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होगा कि यह कविता किस सिचुएशन में आई है, तभी जाकर आपको यह कविता भी समझ आएगी। तो वॉल्पोने एक्चुअली एक सिंबॉलिक प्ले है, ह्यूमर, प्ले ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी टाइप का है, जिसमें कि इंसान के भावनाओं का मजाक बनाया गया है। इंसान में जो अवगुण होते हैं, जैसे लालच हो गया, या तरह तरह के इंसान के अंदर जो अवगुण होते हैं, या सेक्सुअल अट्रैक्शन, तरह तरह की बातें, तो ऐसा ही कुछ है इसमें सिचुएशन। सीलिया किसी की पत्नी है, किसी और की पत्नी है, और उसको मनाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए कोई यह पोएम एक्चुअली गा रहा है, कोई यह सॉन्ग गा रहा है। कोई और किसी और की पत्नी को वू करने के लिए, राज़ी करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो आइए अब कविता के समरी को देखते हैं। द पोएम बिगिंस विद द लाइन कम माई सीलिया। कविता की शुरुआत यहीं से होती है, कम माई सीलिया, मेरी सीलिया आओ, ऐसा कुछ मतलब होता है। लेट अस प्रूव, चलो साबित करें, ऐसा मतलब हुआ। इट्स समटाइम्स सपोज टू बी एन अपीलिंग लव लिरिक। इसको एक लव पोएम माना जाता है। अपीलिंग इसीलिए क्योंकि इसमें जो स्पीकर है वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है लव मेकिंग के लिए। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन अ सेटायरिकल वे। इस कविता को एक सेटायरिकल वे में लिखा गया है, यानी व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है। इट इज़ क्लियरली सीन दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम मॉक्ड एंड सेटराइज्ड बाय द पोएट। यानी इस पोएम में स्पीकर को जो है, इसका जो स्पीकर है उसको मजाक बनाया गया है पोएट के द्वारा, यानी पोएट ने उसके फीलिंग्स का मजाक बनाया गया है। अब स्वाभाविक है, हमने जैसा कि आपको सिचुएशन बताया तो आप समझ ही सकते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमने देखिए बैकग्राउंड डील भी किया हुआ है। इन वॉल्पोने जो प्ले है, द लिरिक इज़ अ पार्ट ऑफ अटेम्प्टेड सिडक्शन। सिडक्शन बहुत ही ख़राब वर्ड है। जब हम किसी को सिड्यूस करते हैं, यानी लव मेकिंग के लिए किसी को मनाते हैं, है ना, ऑफ सीलिया बाय वॉल्पोने। यानी वॉल्पोने जो इसका मेन कैरेक्टर है वो खुद किसी की पत्नी को सिड्यूस कर रहा है, उसी के सिडक्शन का एक अटेम्प्ट है यह पोएम। ए सिडक्शन विच इज़ नथिंग बट अ रेप। समझ ही रहे, एक काइंड ऑफ रेप होता है ये, किसी के ज़बरदस्ती कह सकते हैं, किसी को फोर्स करना लव मेकिंग के लिए। विदाउट नोइंग दिस फैक्ट द लिरिक कैन नॉट बी अंडरस्टूड। और स्वाभाविक है, इस बिना सच्चाई को जाने हम इस कविता को समझ भी नहीं सकते। सी रेसिस्ट, देखिए रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो वो रोकती है। द विल ऑफ स्पीकर मतलब उसकी इच्छा को रोकती है, उसको मना करती है। बट ऑथर सजेस्ट दैट सी हैज़ टू बी परसुएडेड। लेकिन ऑथर कहते हैं कि उसे मानना ही है, क्योंकि मजबूरी है। उसका पति खुद भेजता है वॉल्पोने को, एक्चुअली वॉल्पोने को ये कह दिया है उसका पति, सीलिया का हस्बैंड, कि आप मेरी पत्नी के पास जा सकते हैं, क्योंकि उसने ये शर्त ही रखी थी कि यदि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दोगे तो फिर मैं तुम्हारे नाम अपनी सारी जायदाद कर दूंगा। ऐसा कोई सिचुएशन था। द स्पीकर फोकसेस ऑन द प्लेजर्स एंड गेम्स ऑफ फिजिकल लव मेकिंग। यानी जो शारीरिक लव मेकिंग होता है उसके प्लेजर्स और उसके गेम्स पर फोकस करते हैं। ही ओनली वांट्स हर बॉडी, वो सिर्फ उसका बॉडी चाहता है, मतलब वो फिजिकली अट्रैक्टेड है उससे, शारीरिक तौर पर ही। एंड इन ऑर्डर टू गेन इट, और इसको पाने के लिए ही क्लेम्स दैट, वो दावा करता है क्या, कि टाइम विल नॉट बी आवर्स फॉर एवर, कि समय हमेशा हमारा नहीं होगा। दिस इज फॉल्स फ्रॉम क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज टाइम इज इटर्नल। और ये बात भी एक तरह से गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय जो होता है वो शाश्वत होता है, समय कभी खत्म नहीं होता है। आवर लाइफ इज ओनली एन इंटरवल इन अ नेवर एंडिंग एग्जिस्टेंस। हमारा जीवन जो होता है वह एक इंटरवल की तरह होता है, एक गैप की तरह होता है इस पूरे टाइम में, जो नेवर एंडिंग टाइम होता है। इफ वी यूज आवर अर्थली टाइम वाइजली, यदि हम इन समय का इस्तेमाल समझदारी से करें, इट विल बी गुड फॉर अस, तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। इंडीड, अवश्य ही, इफ़ गॉड चूजेज अस फॉर हिज ग्रेस, यदि गॉड ने हमें अपने कामों के लिए चुना है, आवर लाइफ विल नेवर एंड, तो हमारा
जीवन कभी खत्म नहीं होगा। द स्पीकर वैल्यूज़ ओनली टेम्परेरी गुडनेस, और जो इसके स्पीकर हैं वो सिर्फ तात्कालिक अच्छाई को ही वैल्यू करते हैं, महत्व देते हैं। एंड हैप्पीनेस, मतलब वो तात्कालिक खुशी को चुनते हैं, ये नहीं कि आगे क्या होगा, टेम्परेरीली देखते हैं, वो परमानेंट हैप्पीनेस के पीछे नहीं देख रहे हैं। बाय डूइंग दिस, यह करके ही फॉल्स इन द आइज ऑफ गॉड, और ऐसा करके वो भगवान की नज़रों में भी गिर जा रहे हैं। द पोएम इज़ फुल ऑफ आयरनिक एलिमेंट्स, कविता जो आयरनिक एलिमेंट्स से भरा पड़ा है। द स्पीकर नीड्स टू वरी अबाउट हिज सेपरेशन फ्रॉम गॉड, मतलब स्पीकर को इस बात को जानने की ज़रूरत है कि यदि वो ऐसा करता है तो वो गॉड से अलग हो जाएगा, गॉड को मतलब कह सकते हो कि गॉड को डिसऑबे करेगा वो, यानी इस तरह से वो भगवान की नज़रों में गिर जाएगा, वो भगवान के लायक नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द पोएम, कविता के स्पीकर के मुताबिक, द जॉयज ही इज़ हैविंग इज़ नॉट अर्थली बट द इटर्नल जॉयज ऑफ लाइफ विद गॉड, मतलब स्पीकर इसका उल्टा सोच रहा है, उसे लगता है कि ये जो टेम्पररी जॉय है, ये जो हैप्पीनेस है, यही सब कुछ है, और ऐसा जबकि कभी नहीं होता है। दिस पोएम इज़ अबाउट सिडक्शन, पैसन एंड लस्ट। लस्ट बहुत ही ख़राब वर्ड है, एक सेक्सुअल डिज़ायर को हम लोग लस्ट कहते हैं। पैसन एक जुनून जो होता है कोई चीज़ को लेके, और सिडक्शन किसी को एक्सप्लॉइट करना सेक्सुअली, तो ये सब चीज़ें कहीं से भी अच्छी नहीं है। द स्पीकर इज़ ट्राइंग टू परसुएट सीलिया इनटू हैविंग सेक्स विथ हिम, मतलब उसके फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसको परसुएट करने का प्रयास कर रहा है। इट इज़ नॉट क्लियर दैट इफ़ दे आर यंग और एडल्ट, ये भी स्पष्ट नहीं है कि वे यंग हैं, एडल्ट हैं, क्या हैं। दे आर ओनली डेटिंग और हैविंग एन अफेयर, वे बस एक दूसरे को कुछ समय से जान रहे हैं। व्हेन वी गो थ्रू द स्टोरी, जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं, वी कम टू नो दैट स्पीकर हिमसेल्फ इज सिक ऑफ लस्ट, वो जो है ना एक तरह से हबसी भेड़िया है, एक तरह से कह लो कि वो फिजिकल डिज़ायर का भूखा है। द सीलियाज ब्यूटी हैज़ फॉलन हिम सिक, और वो उसकी ब्यूटी को देखकर, फिजिकल ब्यूटी को देखकर पागल हो गया है। फॉर द स्पीकर नथिंग मैटर्स बिफोर हिज सेंसुअल एन्जॉयमेंट, मतलब उसके शारीरिक इच्छाओं के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। सिंस सीलिया इज फोर्स टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चूँकि सीलिया को फोर्स किया जाता है, द स्पीकर ऑल्सो वांट्स दैट देयर रिलेशनशिप मस्ट बी अननोन टू द वर्ल्ड, वो यह भी चाहता है कि इस रिश्ता को दुनिया भी नहीं जाने। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, ये समाज की एक स्थिति को दिखाती है, विच वॉज ग्रीड एंड सिडक्शन, एक समय था जब, और अभी भी है, कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ लालची होते हैं और ये वो फिजिकल डिज़ायर्स को लेकर पागल होते हैं। देयर वर नो मोरल वैल्यूज़ ऑफ द पीपल इन दैट टाइम, और उस समय में क्या होता है कि इंसान अपनी मोरल वैल्यू को भी भूल जाता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको भी सोचना बंद कर देता है। पीपल थॉट दैट अर्थली प्लेजर वॉज एवरीथिंग, लोगों को लगता है कि ये जो प्लेजर हैं, ये जो हैप्पीनेस है, यही सब कुछ है। दे डिडंट थिंक ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो इंसान के धार्मिक और जो आत्मीय कर्तव्य हैं उसको वो भूल जाता है, उसके महत्व को भूल जाता है। वी मस्ट हैव कंट्रोल अपॉन आवर वांट्स, हमें अपनी इच्छाओं पर अवश्य नियंत्रण होना चाहिए, और ये बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। इफ़ वी लूज़ आवर कंट्रोल देन वी वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड ए गुड मैसेज टू आवर जनरेशन, और यदि हम इस पर अपना नियंत्रण खोएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जो लोग हैं उन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, गलत एक मैसेज जाएगा। और थीम की बात करें तो द टोन ऑफ द पोएम इज़ पैशनेट, काफ़ी जो एक पैशनेट लव जो होता है, लाइक नहीं कहता है जिस वो वाला सिचुएशन कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, वैसा वाला। ही इज़ इंस्पायर्ड एंड डिटरमाइंड टू कम टू हिज बिलव्ड, और वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिटरमाइंड है, उसने फैसला मन बना लिया है कि वो अपनी बिलव्ड को या अपनी जो भी उसकी बिलव्ड है उसके पास वो आएगा, हर हालत में उसको वो फोर्स करे या जैसे करे उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा। ही फ्राइटन्स द लूज ऑफ टाइम, और वो डराता भी है कि समय बीत जाएगा, अपने बिलव्ड को डराता है या सीलिया को डराता है। ही इज़ विदाउट हर, मतलब कह रहा है कि उसके बिना वो अपना वक्त बर्बाद ही कर रहा है। द ऑथर्स पर्पस ऑफ राइटिंग द पोएम इज़ टू इम्प्रेस अनदर मैन्स वाइफ, और इसका जो उद्देश्य है इस कविता को लिखने का वो किसी और की पत्नी को इम्प्रेस करना है, प्रभावित करना है। दैट टाइम इज़ पासिंग बाय एंड शी इज़ वेस्टिंग हर टाइम विथ हर हस्बैंड, मतलब वो ऐसे कह रहा है कि वो अपने पति के साथ वक्त बर्बाद कर रही है, ऐसा कुछ। तो एक तरह से एक इमोरल चीज़ है, ये अनैतिक चीज़ है। दैट टाइम इज़ पासिंग है ना, हो गया।
सी विल बी हैप्पियर विथ हिम, वो कहता है कि उससे ज़्यादा वो उसे खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा। द ऑथर्स थीम इज़ लव, और जो ऑथर का जो थीम है वो लव है, एंड डिज़ायर और इच्छा है। द थीम कैन आल्सो बी अ लव क्राइम, एक आपराधिक प्रेम कह सकते हैं, स्वाभाविक है, गलत एक तरह से, जो तर्क संगत नहीं है। एज ही वांट्स अ मैरिड वुमेन, अब किसी शादीशुदा औरत को फोर्स करना इस चीज़ के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, विथ हिम एंड लव लीव हर हस्बैंड, और अपने पति को छोड़ने के लिए कहना, तो ये सब तो कहीं ना कहीं इमोरल ही है, एक तरह का क्राइम ही हुआ, अपराध ही हुआ। द ऑथर यूजेज द आइडिया ऑफ कार्पे डियम, इसको एक कार्पे डियम भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इस तरह के पोएम को कार्पे डियम कहा जाता है, बाय एडिंग दैट इट इज़ नॉट अ क्राइम इफ़ दे डू नॉट गेट कॉट। और कार्पे डियम में मतलब होता है कि इसमें किसी सामाजिक बुराइयों का मजाक बनाया जाता है, यानी वो कहते हैं, इसका स्पीकर कहता है कि यदि वो पकड़े नहीं गए तो समझो कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत ही है, और पोएम का एक अच्छा मैसेज कवि देना चाहते इस पोएम के ज़रिए, और इस प्ले का भी एक अच्छा ही मैसेज है, स्वाभाविक है। इंसान का जो ग्रीड पर, लालच पर, इन सब पर नियंत्रण नहीं होता है, उसकी वजह से इंसान जो गलत कार्य करता है, समाज में अपना खुद ही का जो है चेहरा, चरित्र खराब करता है, तो ये सब जो है उसी को दिखाया गया है, इन बुराइयों को इसमें दिखाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।